आज जैसा कि आप लोगों को पता है, सुबह से राज्यसभा में अलग अलग इश्यूज पे पेगासिस हो या हमारा किसान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों के ऊपर जो हम लोगों ने नोटिस दिए थे उसके चलते एडजर्नमेंट हुआ है। अब उसी को अंदर क्या हुआ है, क्या हमारे मांगे हैं, क्या हमारे मुद्दे हैं, इस चीज को अपने सामने रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स आपके बीच में हैं, लेड बाय आवर एलओपी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस श्री आनंद शर्मा जी हैं, उनके साथ में तिरुचि शिवाजी हैं डीएमके से, सुखेंदु जी हैं तृणमूल कांग्रेस से, विनय विश्वम जी हैं सीपीआई से, येलामारा करीम जी हैं सीपीएम से, मनोज झा जी हैं आरजेडी से, संजय सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी से, राम गोपाल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे और दूसरे पार्टियों के बहुत सारे एमपीज भी यहाँ पे आपके बीच में हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद एक एक करके हर पार्टी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और सभी जो हमारे साथी हैं सभी पार्टी के उनको भी मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि मैं कल भी यही बात की थी और आज सभी पार्टी के लोग मिलके फिर एक बार हमने पेगासस इशू उठाया और फार्मर्स का भी उठाया। तो चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहाँ पर उसको इंक्वायरी हो जाए और जो कुछ भी है वो बाहर निकलेगा। ये एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा, जब अभी सभी विदेश में, जब फ्रांस में इसकी इंक्वायरी चल रही, खुद इजराइल में चल रही है, हाँ, हंगेरी में, जर्मनी में, सब जगह इसकी इंक्वायरी, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों इस चीज को छिपाना चाहती है। आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, आप ये कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो छुपा रहे क्यों? जैसा दूसरे देशों में इंक्वायरी हो रही, आप उसी ढंग से करना चाहिए। और हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें भी बगैर परमिशन से कोई करता नहीं, कोई देश वाला यहाँ आकर जासूसी करना, वो करना, तो परमिशन तो लेना पड़ेगा। कौन परमिशन लिए, कौन परमिशन दिए? तो ये चीज है, ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। तो ऐसा दुनिया में मैं समझता हूँ कोई भी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी तत्वों के ऊपर चलती है वो तो नहीं करेंगे। यहाँ तो डिक्टेटरशिप है और वो मोदी जी किसी भी डेमोक्रेटिक इश्यूज को या डेमोक्रेटिक तरीके से इश्यू को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। हमने कोशिश ये की है कि सभी पार्टी के नेताओं को लेकर आप एक माहौल बनाइए, हम मिल के बात करेंगे। चूंकि वहाँ पर वो खुद ही कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के लिए हम सभी को मिले हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये सत्य से दूर है। हमारा कहना यही है, सब पार्टियों को बुलाइए, मिल के बात करेंगे और इसमें से अगर कोई बाहर सुझाव निकलता है तो वो मिल के करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कल भी यही कहा था, आज तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम मिल के सभी लोग लड़ने वाले हैं। The leader of opposition and leaders of other political parties have spoken. I am not going to repeat the issues, but one thing is very clear. The blame of the deadlock in Parliament lies squarely at the door of the government. Government is not interested in a meaningful discussion and debate. This government does not believe in its accountability to the people of India through the Parliament. This government has functioned in a manner which has lowered the prestige of Indian Parliament
and Indian democracy. What the opposition has demanded is fair, correct, within the ambit of rules and established parliament practice and conventions. When collectively the opposition gives a notice, that matter has to be discussed. Parliament is not convened only for the legislative agenda of the government. Parliament is meant to raise issues of national importance, issues of public importance, issues which concern the citizens of India. That's what we are doing. Government is wrong. They are misleading the country by saying that they are willing to talk to the opposition. Talk in what manner? They have to accept our demand for a discussion and a Supreme Court monitored probe. We are doing our duty to prevent this government to convert our Ganatantra, our democracy, into a surveillance state, into a police state. There are other issues which opposition has a duty and a right to raise, be it the farmers' issues, price rise, the state of the economy, and the rising unemployment. Government does not want to give any answers. We have no option but to continue to agitate, and we have come here, all of us together, because what we say inside the house does not reach the people. It is never telecast. Opposition is being backed out inside the house. So, through the media, we want to tell our people we shall continue this fight. The government obdurate at it as it is. We will force them, as in a democratic setup it is done, to come and debate. If government has nothing to hide, let them start the debate today itself. Opposition is ready. Thank you. Thank you. Thank you.